गुड मॉर्निंग गाइस, चैनल टू माय वेलकम। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें कि एक और जो मैंने आपको नहीं कहे थे 2 दिन पहले वीडियो में बताया था मैंने कि मैंने 2 पार्सल और मंगवाए हैं जब हम जूते लेने गए थे, मैं और पायलट। तो ये मैंने 2 मंगवाए हैं जूते वहीं बाका बुकी से, और इसको टाइम आ गया है अब अनबॉक्सिंग करने का। तो एक्चुअली मेरे को जो जूते चाहिए था वहाँ सेल में वो जूते तो थे नहीं ऐसे कोई भी, तो इसलिए मैंने बोला कि एक बार जब मेरे आ जाएंगे जूते तब मैं आपको दोबारा से दिखा दूंगा मंगवा के कि भाई मेरे को किस तरह के चाहिए थे। और अगर इस तरह के आते हैं ना अगर जूते, तो हम ज़रूर पक्का लेते भाई वहाँ पर, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी था नहीं, तो इसीलिए सारा मामला घोच पोच हो गया। अब ये आए हैं, एक्चुअली ये जो जूते दूसरे मैंने मंगवाए हैं ये पहले वाले जैसे ही हैं, बट सिर्फ फ़र्क इतना है वो मेरे को इतने अच्छे लगे कि उसका मैंने खाली कलर चेंज करके मंगवा लिया। वो जो कलर के थे वो कुछ रेड कलर के थे जो हमने पहले मंगवाए थे, और ये कौन सा कलर आया है वो तो अब मुझे भी याद नहीं है। देखते हैं अब इसमें से कौन सा कलर निकलता है। इसको रख देते हैं हम थोड़ा सा पहले आगे, और अब इसको देखते हैं। तो अगेन वैसी ही पैकिंग मिली है, वही बिल फिर से इन्होंने दिया है मेरे को। हर बार बिल पहले पकड़ाते हैं, और इसकी पैकिंग थोड़ी सी अलग है। इसको दोनों जूते को इन लोगों ने, क्योंकि आई थिंक ये डिज़ाइन अलग है ना, इसीलिए। ओए होए होए, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो ये है अपने दूसरे वाले जूते, नए वाले। क्या मस्त सोल है भाई, न फिसलने वाला सोल, जिसको हम बोल सकते हैं कि ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग वैकिंग में ख़ास मज़ा आएगा इसको। अब देखेंगे भाई इसको पहनने के बाद। इसको भी जिम में तो पहनेंगे ही, जिम में हम हर जूता पहन के जाएंगे, फिर ऐसा कोई स्पेशल ओकेज़न हुआ तब हम इसको ट्रैकिंग में भी यूज़ करेंगे, अगर ट्रैकिंग वाली बारी आई तो। बाकी है तो सही भाई, कुछ भी बोलो, जैसा उसका ब्रांड का नाम है। आजकल ना ऐड बहुत आती है, और जब से मैंने जूते ख़रीदे हैं ना, इस जूते की ऐड टीवी में मेरे यूट्यूब चैनल पे भाई साहब इतनी ज़्यादा आने लग गई है जब से ये जूते ख़रीदे हैं। मतलब बाका बुकी का जो ऐड है वो पूरे टाइम टीवी में भैया चलता रहता है, पता नहीं क्या चक्कर है। टीवी मोबाइल हमारी बातें इतना ज़्यादा सुनते हैं कि आप सिर्फ बोल के देखो, एक बार कोई चीज़ ले के देखो, फिर देखो इनका कमाल। भाई साहब कमाल ही कर देते हैं, सीधा ऐड आनी शुरू हो जाती है। इसको रखते हैं बगल में। एक्चुअली यही वाला था जो नया जूता मैंने मंगवाया था, बाकी ये जो है ये तो आपको पुराना पता ही है, ये वही पुराना डिज़ाइन है जो मैंने पहले मंगवाया था इससे, बस खाली कलर अलग है। अब देखते हैं इसमें कलर का, तो मुझे भी याद नहीं है कौन सा कलर मंगवाया है मैंने। और ये जिस दिन जूते में पहन के गया था जिम में, भाई उस दिन जिम में सिर्फ लोगों ने जूते ही देखे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखा है। बस मतलब ये है कि मेरे जाते ही उन्होंने सिर्फ नज़रें नीचे डाल दी कि भाई जूतों के पीछे आपने इस बार अच्छा खर्च किया है। मैंने कहा यार कितने सालों बाद मैंने ये खर्चा किया है, तो ऑब्वियसली देखना तो बनता है भाई। ये आ गए अपने जूते, वाह, है ना भाई साहब, एक
ये कलर था इस बार, पहले ऑरेंज वाला मंगवाया था मैंने, और ये आए हैं ब्लू एंड ब्लैक, है ना एकदम चकाचक भाई साहब, मस्त है। एक्चुअली ये मेरे को इतने ज़्यादा पसंद आए ना कि इसके मैंने इसलिए एक पेयर और मंगवा लिया। मैंने कहा कि यार चलेगा, बट ये जो है ना, ये मटेरियल इसमें जो है ये काफ़ी सॉफ्ट है। मैंने उसमें भी वैसे तो छू के नहीं देखा है, बट ये बहुत सॉफ्ट लग रहा है, मस्त एकदम। हालांकि उस जूते में भी मैंने कभी देखा नहीं ऐसे दबा के। इसका सोल जो है ना वो एकदम सॉफ्ट वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, उसका सोल। वो जो था वो ये था, ये वाला पहले वाला जो कलर था। हाँ भाई मस्त है, ये भी सॉफ्ट है यार, दोनों एक जैसे हैं। देखो ये रेड वाला आ गया और ये ब्लू वाला आ गया, है ना मस्त एकदम। एक दिन ऐसा ट्राई करूँगा मैं कि एक दिन ये लेफ़्ट वाला पहन जाऊँगा और ये राइट वाला, कुछ इस तरह से जोड़ी बना के हम पहन के जाएंगे। कोशिश करेंगे कि कुछ नया डिफरेंट करने के लिए। भाई सब मज़ा तो आ जाएगा वैसे, कुछ भी बोलो। अगर एक जोड़ी, एक जूता ये राइट में और ये लेफ़्ट में पहन के गए तो भाई थोड़ा एक अलग एग्जाम्पल तो सेट हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मज़ा आ जाएगा वैसे, क्योंकि डिज़ाइन तो सेम है, सब कुछ सेम है। तो ऐसा एक दिन कोशिश करके देखेंगे भाई, अगर हो गया ना तो शायद ट्रेंड बन जाएगा उस दिन से, क्योंकि ये भी एक नया ट्रेंड है। हालांकि थोड़ा मजाक का सामना भी करना पड़ेगा मेरे को, हो सकता है, बट मज़ा तो आएगा भाई, ऐसे एक एक पहन लिया जोड़ी तो फाइनली ये है। अभी एक जूता और पेंडिंग है, वो मैंने दूसरी साइड से मंगवाया है, वो बरसाचे से है। बरसाचे आजकल वो भी अच्छा चल रहा है। बरसाचे का मैंने मंगवाया जूता, वो अभी तक आया नहीं है, इसका पहले आ गया। अब देखते हैं वो आएगा फिर मैं बताऊंगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां बारिश हो और बारिश में बारिश का शूटिंग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब। मस्त नज़ारा है भाई बारिश का, इसको बोल सकते हैं कि पूरे शहर में बारिश एक साथ। वही छतरी लेके ही आना पड़ता है, क्या करेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जबरदस्त बादल आ रखे हैं, जबरदस्त। अभी थोड़ी देर पहले ना मैं नहा के गया, लेकिन नहाने वाला पानी इतना बरस नहीं रहा है, जो थोड़ा थोड़ा सा बरस रहा है। पूरा फुल फ्लेज में जो आना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा है। भाई साहब ये मौसम देख के इतना रिलैक्स हो रहा है ना कि क्या बताऊं। 3-4 महीने में इस बार जो दुखी हुई है ना प्रजा अपने देश की, और अब यूरोप वाले दुखी हो रहे हैं। अपने को तो जो होना था हो लिए। हवा चल रही है भाई, छतरी मेरी ना उड़ जाए तो अच्छा है। जबर भाई, एकदम जबर, मस्त पैसा वसूल मौसम, और इसी मौसम में बाहर घूमने जैसा है भाई। मस्त गाड़ी लेके निकल जाओ। अभी डॉक्टर साहब आए हुए हैं, वो दीदी हम मतलब हमारी मिस दुबई को लेके गए हैं डॉक्टर के पास, पाँव दिखाने के लिए उसको।
देखते हैं भाई क्या उसका होता है। अधूरी कहानी इधर भी इस तरफ चारों तरफ मतलब घनघोर बादल है भाई, ऐसा भी नहीं है कि एक तरफ है, चारों तरफ है। एक दिन ये समझी अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, दिल की नगमे है अब भी सूरी, कोई तो आएगा इसको मुकम्मल करेगा कभी न कभी। भाई साहब क्या बारिश हो रही है 2 दिन से भाई, जो बारिश हो रही है। और हमारा वही पुराना बालकनी वाला सीन आप लोगों ने भी कई बार ब्लॉग में देखा होगा। मतलब जब भी बारिश आती है ब्लॉग बनता है तो ये बारिश तो दिखती ही है। जबर मौसम भाई, 2 दिन से मस्त, 3 दिन से जो मौसम हो रखा है ना भाई, एक नंबर मौसम। इसी का वेट कर रहे थे भाई और फाइनली वही आ गया। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी लेके बस कहीं घूमने निकल जाओ, मस्त घूमते रहो बस। कहीं कोई पहुंचने की जल्दी नहीं है, कोई डेस्टिनेशन पे जाने की जल्दी नहीं है, बस सिर्फ गेड़ी मारो और कुछ नहीं गाड़ी लेके। भाई साहब क्या मौसम हो रखा है यार, जबर मौसम हो रखा है, इतना मस्त मौसम हो रखा है ना कि क्या ही बोल रहा हूँ मैं। मतलब 2-3 दिन से जो माहौल बन के रखा है ना। अभी मैडम को मैंने छोड़ा है उनके दूसरे प्रोजेक्ट पे, जहाँ वो संडे को जाते हैं अपना। मौसम सामने देखो भाई, क्या मस्त बादल हो रखे हैं, एकदम घने घने। तो भाई गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्ते, केम छो, केम होना छो, केडो हाल, कस्से काई कैसन बा, एंड फाइनली हाउ आर यू, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑलवेज बढ़िया ही हो तभी तो वीडियो देख रहे हो, नहीं तो बढ़िया नहीं होते तो आदमी वीडियो भी नहीं देखता है, ऐसा है। तो एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी बज रहे हैं सुबह के, घड़ी पहनी नहीं है मैंने, आपको वैसे ही बोल देता हूँ मैं, 2:28 बज रहे हैं। संडे का दिन है आज। 2-3 दिन से जब से मिस दुबई आई है घर पे, तब से कोई वीडियो नहीं बना है, खाली इधर उधर के वीडियो बन रहे हैं। और आज मैंने सोचा था कि एक रेनी डे का वीडियो या मॉनसून ड्राइव का वीडियो एक बनाएं, ताकि देख सकें शहर के क्या हालात है भाई, पानी के क्या हालात है। क्योंकि 3 दिन से जो कंटिन्यू बारिश हो रही है ना भाई, मस्त एक नंबर बारिश हो रही है। हम बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा एक रीज़न मिस दुबई का भी है कि भाई उसको अभी क्या सपोर्ट लेके चलना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी घर में रहना पड़ता है। मैं और पायलट निकल जाएंगे, मैडम तो ऑलरेडी काम पे चले जाते हैं, तो क्या होगा, वो अकेली रहेगी घर में। फिर अकेले उसको कोई भी काम है तो भाई एक बंदा तो बंदी साथ में कोई तो चाहिए साथ में। इसलिए हम थोड़ा सा अभी अवॉइड कर रहे हैं। उसको महीने भर का रेस्ट है जुलाई महीने में, और कल आपके भाई का बर्थडे है, तो भाई बर्थडे में मिस दुबई ने फिर एक गिफ्ट मेरे को उठा के दे दिया। वो भाई ये लोग सब ध्यान तो बहुत रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे लोग हैं, घर वाली है, मैडम लोग हैं, मतलब ये सब लोग भाई ध्यान तो रखते हैं। भले हम वो शो नहीं कर पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं, बट ध्यान रखते हैं भाई पूरा, ऐसी बात नहीं है। अब मैं रख पाता हूँ कि नहीं वो तो वो लोग बताएंगे, बट वो लोग तो रखते हैं भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वो बताने में मेरे को कोई वो नहीं है भाई, शर्म नहीं है। जो है वो है, कॉलर ऊंचा करके छाती ठोक के बताने में मज़ा आता है। बच्चे लोग कुछ करते हैं ना रिटर्न में ज़िंदगी में, तो रियली में बहुत मज़ा आता है। अब ये जिनके बच्चे हैं बड़े बड़े वो समझ पाएंगे, और बाकी जिनको छोटे हैं तो अभी उनको टाइम लगेगा। तो भाई उसने मेरे को मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप की टिकट, रिटर्न टिकट बुक करके दी है। दैट इज़ फॉर 28 जुलाई। भाई साहब मेरे पासपोर्ट में आज तक ये उम्र में इस दिन तक एक भी सिक्का नहीं लगा है अभी तक। ये पहला सिक्का होगा इंटरनेशनल का। हालांकि नेशनल तो देश में तो घूमे अपने, चलो
उसकी कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारे घर में सब लोग, चारों लोग बाहर घूम चुके हैं इंटरनेशनल, सबके पासपोर्ट पे सिक्का है, सिर्फ मेरे पे नहीं था। तो वो सोच के थोड़ा सा मिस दुबई ने इस बार गिफ्ट ऐसा वर्कआउट किया है, उसने मेरी थाईलैंड की टिकट बुक करवा के कर दी कि भाई अब तुम जाओ, आप बोले घूम के आओ। मैंने कहा यार अच्छा, देखने वाली बात ये है कि जिस दिन मुझे जाना है उसी दिन सेम डे मैडम जा रहे हैं कुछ कंपनी के ट्रिप में यूरोप, है ना। सुन के कितना अच्छा लगता है, वो अमीरों वाली फीलिंग आती है कि क्या बात है, एक बंदा यहाँ जा रहा है, एक बंदा वहाँ जा रहा है। मतलब वो मध्यम वर्गीय से थोड़ा सा ऊपर वाली फीलिंग आ रही है कि भाई ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ठीक हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मतलब फील अच्छा आ रहा है, वो चीज़ है। तो भाई ऐसा है सब। तो मैंने कहा कि ठीक है यार, अच्छी बात है, सब कुछ अगर ज़िंदगी में धीरे धीरे अच्छा हो रहा है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के लिए तो आदमी मेहनत करता है, वो चीज़ है। बच्चों को अच्छी परवरिश दे के बड़ा करके अच्छे एजुकेशन दे के उनको सेट करने का, हालांकि उनके ऊपर होता है मेन, हम तो सिर्फ सपोर्ट के तौर पे खड़े रहते हैं माँ बाप। बाकी जो एबिलिटी होती है वो उनके अंदर की होती है, उसके हिसाब से ही वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चक्कर है भाई मिला जुला के। तो अब 28 को अभी तो टाइम है, लेकिन तब तक मेरे को एक दिमाग में वो हो गया कि अब मेरे को अरेंजमेंट क्या करना है, क्योंकि मेरी तो भाई पहली ट्रिप है, मुझे तो ABCD भी नहीं मालूम है इंटरनेशनल ट्रिप की। तो उसके लिए मेरे को 2-4 लोगों के व्लॉग देखने पड़ेंगे अच्छे अच्छे, और उसके बाद फिर कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा कि भाई क्या है कैसा है, वो चीज़ है। तो देखते हैं जैसा भी होगा, जो भी अपडेट होगा आपको देंगे। 6 दिन का है, 7 दिन का कुछ पैकेज है, 7वें दिन रिटर्न है। तो देखते हैं जैसा भी होगा अपडेट आपको देंगे भाई। बाकी तब तक मौसम के नज़ारे लो, मज़े लो। मौसम एक नंबर बढ़िया हो रखा है भाई, एकदम मस्त वाला। और अगर आप लोग अभी भी घर में बैठे हो ये सब देख के, तो भाई रिक्वेस्ट है निकल लो घर से, कुछ देख लो, बाहर घूम लो। ये मौसम में अगर नहीं निकले तो फिर क्या ही मतलब है। गर्मी में तो हम लोग अंदर थे ही, गाड़ियों के मतलब घरों के अंदर AC में बैठे रहते थे, जो भी है व्हाटएवर। बट इस मौसम में नहीं घूमोगे भाई। देखो छोटी सी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में एक परिभाषा मेरे को समझ में आई है कि इस ज़िंदगी में जितने भी दिन बचे हैं उसमें अगर आप दुनिया देख लेते हो, क्योंकि इस दुनिया में, इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में तो हम पूरा नहीं घूम सकते, लेकिन इस पृथ्वी के अंदर, इस धरती में, अपने देश में ही अगर घूम लिया ना तो ही बहुत बड़ी बात है। लगेगा कि हाँ भाई ज़िंदगी में कुछ देखा सुना। अदरवाइज़ अपने घर तक रहे हम, अपने काम करने के एरिया तक रहे, तो वो तो यार उसका तो कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ है। बाकी सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, घूमते हैं। अभी लोग, कुछ लोग बोलेंगे, कमेंट भी करेंगे कि अभी तक तो आप भी नहीं घूम रहे थे, अब आप घूम रहे हो तो अभी हमको ये सजेशन दे रहे हो। पर ठीक है, मतलब ज़िंदगी में क्या है ना, मैं कहता हूँ हर बार दूर या इंटरनेशनल या बहुत बड़े बड़े ट्रिप करने ज़रूरी नहीं होते हैं। आपके घर के अगल बगल भी आप ऐसी बहुत जगह ढूंढ सकते हो, मिल जाएगी आपको, जो अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो उस जगह को घूम के, उस जगह को देख के, एक्सप्लोर करके आप एटलीस्ट मौसम का, समय का नज़ारा फील कर सकते हो, मज़े ले सकते हो। बस कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मतलब उधारी करके या कोई प्रॉब्लम कुछ करके, क्रिएट करके अपना ट्रिप पूरा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आपकी जितनी जेब आपका साथ दे, उतना ही तक जाके आप उस समय का मज़ा ले सकते हो। दैट्स इट। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही अर्थ है, भावार्थ है। बाकी तो ठीक है यार, सब अपने अपने हिसाब से कर ही लेते हैं। और सूरत की प्रजा है, घूमने फिरने में तो वैसे भी माहिर है हम लोग। बाकी मौसम देखो भाई, चारों तरफ खेतों में मस्त पानी भरा हुआ है, जबर हो रखा है मौसम, एकदम जबर। अब मेरे दिमाग में ना 24 घंटे और थाईलैंड के ट्रिप की 7 दिन की तैयारी घूमती रहती है कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको लेना है। मैं और भी ग्रुप रेडी कर रहा हूँ, अगर किसी को ज्वाइंट होना है हमारे ग्रुप में जाने के लिए तो भाई कॉल कर सकता है मेरे को, मैसेज कर सकता है, सब कुछ है। तो किसी को भी अगर ज्वाइंट करना है, अगर 28 जुलाई के लिए, तो भाई
बढ़िया से मैसेज करो, अच्छा है, ग्रुप बना के जा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैंने ब्लॉग में भी बता दिया है ताकि थोड़ा एडवांस में चलेगा ना, जैसा भी है, क्योंकि टिकट तो बुक हो ही चुकी है। अब बचा लैंड पैकेज, तो होटल वगैरह का वहाँ जो भी अपने वहाँ पहचान वाले हैं जिनके साथ अपने काम करते हैं, उनके साथ अपना कनेक्शन कम्युनिकेशन जो भी है वो हो ही जाएगा। तो उसके लिए भी आप चिंता मत करो, आप खाली अपनी तैयारी करो। अगर किसी को आना है, कोई ज्वाइंट होना चाहता है, तो थोड़ा बहुत इशू भी आया तो मैं कहता हूँ मैनेज करके एडजस्ट कर लो। एक बार क्या, इसी बहाने कम से कम घूम आओगे। बाकी तो कल जाएंगे, अगले महीने जाएंगे, परसों जाएंगे, अगले साल जाएंगे, ये करते करते तो मैंने भी कितना समय निकाल दिया। तब जाके मिस दुबई ने कंटाल के बोर हो गए, उसने बोला कि भाई आप कहीं जाने वाले नहीं हो, मैं ही कर देती हूँ। तो उससे बढ़िया मौका कल के दिन से, मतलब बर्थडे वाले दिन से, उसके लिए कुछ से बढ़िया मौका कोई था ही नहीं। तो उसने भाई अपना करा के, बाद में मेरे को तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपकी टिकट बुक हो गई है। इन लोगों ने तो बताया ही नहीं था, बाद में मुझे पता चला। तो ये एक तरह का इनका सरप्राइज़ गिफ्ट था मेरे लिए। यार माँ बाप को ऐसे सरप्राइज़ गिफ्ट तो किस माँ बाप को अच्छे नहीं लगेंगे भाई। दिल गार्डन गार्डन, पानी पानी, और मतलब आनंद से एकदम फूल जाएगा, ऐसी बात है। आप खुशी से भर जाओगे ऐसे गिफ्ट मिलेंगे तो। इसी दिन के लिए लोग सब कुछ करते हैं यार, ऐसा है मेरा मानना तो वो है। बाकी तो जिसके नसीब में जो जैसा थोड़ा लक साथ देता है वैसा ही होता है। तो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली अभी मैं हूँ दांडी रोड पे। दांडी रोड से वापस जा रहा हूँ मैं। मैडम का प्रोजेक्ट जो है वो दांडी रोड पे है, तो हर संडे को वो यहाँ पे ऑफिस में जाते हैं प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, क्योंकि इन्होंने इस फील्ड में काम काफ़ी किया है। और बाकी रेगुलर डेज में वो अपने इंश्योरेंस वाले ऑफिस में जाते हैं। भाई मैं एक बात है कि काम तो देखो हमसे ज़्यादा ही करते हैं ये लोग, ऐसी बात नहीं है। मैडम का काम, उसको एक भी दिन का रेस्ट नहीं है, एक भी दिन की हॉलीडे नहीं है। हम तो फिर भी संडे को बैठ जाते हैं, नॉर्मल डेज में भी हम तो आराम से जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। बट मैडम को भाई कोई कहीं कोई छुट्टी नहीं है। ये अलग बात है कि ठीक है, उसका काम थोड़ा अलग स्टाइल का है कि भाई एक बार ऑफिस गए, वहाँ से ऑफिस जाके फिर अपना बैठ के एक जगह पे काम संभालना देखना होता है, वो एक अलग बात है। बट दिमाग की भेजामारी तो भाई वहाँ पे भी है, ऐसी बात नहीं है। फिजिकल एफर्ट नहीं होंगे हो सकता है, बट दिमाग की कड़ी तो होती है हर जगह, तो उस तरह का काम है उनका। बट ये है कि भाई घर से निकल के बाहर काम पे तो जाना ही होता है, वो भी 330 दिन। तो ये एक भाई बहुत चैलेंजिंग वाला काम है, बट कर रहे हैं भाई वो इतने ढंग से अपने हिसाब से। तो हैट्स ऑफ टू मैडम कि भाई हमसे तो ज़्यादा ही मेहनत कर रही है भाई। देखो आके फिर घर का भी काम करना, मतलब यार अपने लोग तो बाहर का काम करके फिर हम घर का काम थोड़ी कर सकते हैं। आदमी लोग तो नहीं हो सकता, आदमियों से पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए भाई अपने। मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को, इसलिए मैं बोल भी देता हूँ कैमरे में। बाकी सबके घर का अपना अपना सिस्टम है भाई।
भाई अभी अपन आए हैं पेट्रोल भरवाने। पेट्रोल है तो जहान है। देखो अभी हमारी गाड़ी की जो टंकी है ना वो लगभग हाफ है, मतलब हाफ से थोड़ा 1 पॉइंट कम है। ठीक है, अभी हमने ना एक नियम बना लिया है कि नियम वो ये बनाया है कि जो हाफ वाला जो पोर्शन है टंकी का उसको हम गिन लेंगे गाड़ी का तड़िया, क्या बोलते हैं तलिया, मतलब लास्ट पॉइंट गिनेंगे। हाफ वाले पॉइंट को हम गिनेंगे गाड़ी का लास्ट पॉइंट, यानी जब भी हाफ में आने वाली होगी ना तो हम उसको ये समझेंगे कि भाई गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, तो हम दोबारा से उसको भरवा लेंगे। ये माइंडसेट गेम है एक्चुअली, हमने पहले भी ऐसा किया था। उसकी वजह से क्या हमारी टंकी हमेशा फुल रहती थी, तो जब भी हाफ में आएगा हम उसको भरवा लेंगे और भरवाएंगे तो वो ऑलवेज फुल हो जाएगी। तो जब भी गाड़ी निकालेंगे हम कहीं भी घूमने के लिए तो एक मध्यम वर्ग की फैमिली की गाड़ी हमेशा पेट्रोल से लबालब भरी होगी। तो अभी से अभी हमने वो नियम रखा हुआ है। अभी भी हाफ है, देखो हाफ से थोड़ा कम है। अभी इसको मैं भरवा लूँगा और भरवा के इसको कर दूँगा लबालब फुल ऊपर तक। फिर जैसे ही जितना भी कम होगा ना हम उसको उस तरह का रिफ़िल करवा लिया करेंगे। तो क्या होगा, एक सुकून रहेगा कि भाई गाड़ी में पेट्रोल एनी टाइम भरा है। लो भैया कितने हैं? हाँ तो पेट्रोल डालना है इसका, गलती से कहीं डीजल डाल दिया तो और लपड़ा वो चीज़ है। तो देखते हैं लबालब 1500 का आता है कि नहीं। उसको म्यूट नहीं करेगा पिक्चर को। पेट्रोल भरवा लिया, 1500 का पेट्रोल आ गया उतनी टंकी के बाद भी। अब लबालब हो गई टंकी एकदम। चलो पता ही था मेरे को कि तू बोलेगा चलो कुंभलगढ़, चलो उदयपुर। टंकी भर गई तो अब उसको वापरो, यूज़ करो, है ना। बचा के करना क्या है। और इसका पेट्रोल देखो, वो पेट्रोल क्या देखो, पाँव देखो बेचारी का कैसे प्लास्टर बांध के ऐसे बैठी हुई है। अब 1 महीना इसको इसी तरह से रखना है, पाँव को वो भी ऐसे ऊंचाई पे रखना है। कहने का मतलब नीचे नहीं रखना है, नीचे रखेंगे तो भाई ब्लड फ्लो हो जाता है चालू बहुत ज़्यादा, और वो फिर क्या पाँव में तकलीफ़ देता है भाई। और ये इसके चलने के लिए ये चेयर मतलब ये स्टैंड लेके आए हम लोग, जिसको सपोर्ट में ले लेके बराबर से इसको चलना पड़ता है। तो 1 महीने का ये इसका साथ है। हेलो, सो हाउ आर यू फीलिंग? चैनल टू माई वेलकम गाइस। सारे प्लान चौपट हो गए मेरे। भाई ये डायलॉग इसी का दिया हुआ है मेरे चैनल पे। जब भी आप सुनोगे चैनल टू माई वेलकम, ये इसी का दिया हुआ है। हाल मतलब ये है कि हाल फिलहाल ये व्लॉग नहीं बना रही है। भाई तेरा कैमरा कहाँ गया? वो उससे यार तो शूट करना था, इसके गिम्बल से शूट करेंगे हम एक बार, फिर देखेंगे उसका रिज़ल्ट कैसा है। अंदर है अब तो ये ब्लॉग तो यहीं पूरा कर देंगे। ये देखो इसको आत्मा आ गई है इसके अंदर, ये देखो क्या कर रहा है ये। बस ये ऐसे ही करता रहेगा कुछ ना कुछ हरकतें। तेरे नाम, हेलो ओ तेरे नाम, बाल दिखा ऊपर। ये देखो इसकी शक्ल। ऊपर कर बाल। अब शरीफ मतलब शरीफ दिखने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो फिर गीले है तो ये सुखाने का तरीका है ऐसा। चल ठीक है भाई।